हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए विटामिन स्रोत और उनके महत्व और इनके जो होने वाले रोग हैं। ये आपके लगभग लगभग सभी कंपटीशन और एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन 101% बनते हैं। चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे पीजीटी का दें, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दें, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि विटामिन बी का साइंटिफिक नेम बताइए या फिर इसका रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? वी कॉम्प्लेक्स। ठीक। अगर विटामिन बी का वी1 का पूछा जाए तो थायमीन हो जाता है। ठीक है। बी2 का पूछे जाए तो आपका राइबोफ्लेविन होता है। ठीक। और अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए कि इनका रासायनिक केमिकल फार्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, तो आपका इनमें रासायनिक सूत्रों में इनका अलग सूत्र आपका होता है C12H18N4Cl2OS। ये आपका वी1 का है। ठीक है। इस प्रकार की ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन लोग शॉर्ट। ये आप लोगों के लिए विकल्प में भी क्वेश्चन, अधिकांश विकल्प वाले क्वेश्चन ये आपका, इसे आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार करना है। चलिए देखते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल भी होता है, या फिर इसी के लिए रेटिनॉल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C20H30O। ये रासायनिक नाम है। ये कहाँ किस में पाया जाता है? स्रोत क्या है इसका? देखो, मछलियों का यकृत तेल, मांस, अंडा, दूध, मक्खन आदि, पालक, गाजर, चुकंदर, पपीता, आम आदि में ये कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ये कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ये कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं। जो अपनी जो शरीर में बड़ी आंत पाई जाती है उसमें पहुंचकर ये विटामिन ए में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? विटामिन ए में बदल जाते हैं। ओके। तो इसके बाद आता है आपका इसका महत्व। इसका महत्व क्या है? संक्रमण रोधी कारक होता है। ये कैसा होता है? संक्रमण रोधी कारक होता है। और इसके बाद इसका आँखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। इससे धुंधला प्रकाश में देखने के लिए आवश्यक भी होता है। ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? इससे जो रोग होते हैं, वो रोग कौन कौन से होते हैं? रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक। नेत्र नेत्र रोग होता है। संक्रमण के प्रतिरोधक कम हो जाना होता है। शिशुओं की वृद्धि मंद होना। ठीक है। त्वचा का सूक्ष्म होना, मतलब त्वचा रूखी रूखी त्वचा हो जाती है। ठीक है। अब आता है विटामिन बी। विटामिन बी के लिए हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन। इसी के ये क्या होता है? जल में विलेय कई विटामिनों का जटिल मिश्रण होता है। क्या होता है? ये जल में विलेय विटामिनों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? विटामिन बी1। विटामिन बी1 सबसे पहले आपका विटामिन बी1 है। इसका इसका जो रासायनिक नाम है थायमीन है। क्या है? थायमीन है। या फिर इसी को बोलते हैं एन्यूरीना। इसी को क्या बोलते हैं? एन्यूरीना। क्या बोलते हैं? एन्यूरीना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H18N4 Cl2OS। ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक। अब ये कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? चावल की छीलन में, खमीर में, गेहूँ में। ठीक है। गेहूँ के छिलके में, अंडे में आदि में ये पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो तंत्रिका कोशिका धारियों जो धरोती होती है, विटामिन तंत्र के सुचारू रूप में से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन बी1 से? वेरी वेरी, भूख ना लगना, पेशियों का कमजोर होना। ठीक। इसके बाद आता है आपका विटामिन बी टू। क्या आता है? विटामिन बी टू। इसी को बोलते हैं फ्लेविन। क्या कहते हैं? फ्लेविन कहते हैं। इसी के दूसरा नाम इसी का होता है
लैक्टोफ्लेविन। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C17H20N4O6, मतलब C17H20N4O6 ये होता है। ये किस में पाया जाता है? खमीर, दूध, मछली, मांस, अंडा, हरी सब्जियों और चावल की छीलन में भी ये पाया जाता है। यह क्या करता है बेटा? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, मुख्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से देखो कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले होंठों का फटना, मुंह के कोनों का फटना, ठीक, जीभ पर दाने निकलना, जंतुओं की दृष्टि मंद हो जाना, मतलब कम कम दिखाई देना। ठीक है, ये इस प्रकार की ये रोग हैं B2 से होते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C9H17O5N। ये रासायनिक सूत्र हो गया आपका। इसके बाद ये कहाँ पे पाया जाता है? ईस्ट, जंतुओं के यकृत, गूदे और तथा लगभग सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। इसका महत्व क्या होता है बेटा? मनुष्यों में इसका महत्व ज्ञात नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके बाद इसमें रोग कौन सा होता है? मनुष्यों में इसकी कमी से लक्षण ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसके भी लक्षण ज्ञात नहीं है। पैरों की वृद्धि मंद हो जाती है, ठीक, और कठोर भी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, कठोरता भी हो जाती है और पैरों की जो विकलांगता पैदा करता है यही करता है B3। ठीक है, अब चलते हैं अपन विटामिन B5 पर। इसका नाम होता है निकोटिनिक अम्ल। क्या होता है इसका नाम? निकोटिनिक अम्ल। B5 के लिए क्या कहते हैं? निकोटोनिक अम्ल। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। इसका नियासिन होता है, तो इसमें जो होता है C5H4NCOOH। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ये रासायनिक सूत्र हो गया। यह कहाँ मिलता है? अधिकांश यकृत, ईस्ट, चावल, जौ, मक्का आदि में ये मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आता है इसमें इसका जो इसमें जो होता है निरोधी कारक होता है। ये कैसा होता है? निरोधी कारक होता है। इसमें रोग कौन कौन से होते हैं? पेलाग्रा रोग होना, ठीक है, पाचन तंत्र तथा और तंत्र का तंत्र में अव्यवस्था होना। ठीक, इसके बाद आता है आपका V6। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विटामिन B6 में क्या होता है आपका? V6 में आपको हम बता दें, इसका V6 का जो रासायनिक नाम होता है पिरिडॉक्सिन होता है। ठीक, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C8H11O3N होता है। यह कहाँ पाया जाता है? अपना ईस्ट में, चावल में, मक्का, गेहूँ, ठीक है, अंडा, मांस, मछली, यकृत, दूध, ताज़ी सब्जियों में ये पाया जाता है। और इसमें इसका क्या कार्य होता है? रक्त बहने में। इसका अधिकांश उपयोग कहाँ होता है? रक्त बहने में होता है। ठीक, इसके बाद इससे होने वाला क्या कौन सा रोग होता है? अरक्तता, जो मतलब जिसमें रक्त नहीं रुक सके। क्या होता है? जिसमें रक्त नहीं रुक सके। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? C63H88 और इसका O4N14PCO। ये रासायनिक सूत्र हो गया। ये कहाँ मिलता है? मछली में। ठीक, इसके बाद यकृत, जंतुओं के यकृत में, अंडे में, मांस में, दूध में ये मिलता है। इससे क्या होता है? प्रतिप्राण अवरक्तता कारक होता है। ये रक्त बहने के लिए आवश्यक होता है, मतलब ये रक्त की स्पीड को क्या करता है? तेज करता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? प्राणसी आरक्तता होना, मतलब प्राणसी आरक्तता मतलब उसकी कमी को दूर करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोलिक अम्ल। कौन सा आता है अगला? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र C19H19N7O6। ईस्ट, ये कहाँ मिलता है? मांस, केला, नींबू, हरी सब्जियाँ,
अंडा, ठीक है, इस प्रकार की ये मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है। और ये रक्त बहने में सहायक होता है, ठीक है, रक्त बहने में ये क्या होता है, सहायक होता है। यह रक्त की कम इसके कारण क्या होता है, रक्त की कमी होती है या फिर अरक्तता होती है। और इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है आपका विटामिन एच। विटामिन एच, इसी को बोलते हैं, विटामिन एच के लिए बोलते हैं बायोटीन। क्या कहते हैं, बायोटीन। क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। इसमें बायोटीन बोलते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C10H16N2O3S। इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है और गेहूं में भी यह पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी कमी ये कहाँ आवश्यक होता है, त्वचा के लिए, बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसके कारण रोग कौन कौन से होते हैं, विटामिन एच के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, चर्म रोग होना, बाल झड़ना, ठीक है, लकवा होना, ये विटामिन एच के कारण होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम कौन सा होता है, एस्कॉर्बिकम। ये अधिकांश पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम बताइए या फिर केमिकल नेम बताइए, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6 होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, संतरे में, नींबू में, मौसमी में, पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फलियाँ, हरी सब्जियां, यकृत आदि में ये पाया जाता है। मतलब ये अधिकांश आपको खट्टी चीज़ों में प्राप्त होगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आवश्यक होता है, प्रतिस्कर्वी कारक होता है ये, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं को प्रबल रखने में होता है। मसूड़ों और दांतों के लिए स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, स्कर्वी रोग होता है, हड्डियों का भंगुर होना मतलब कठोर हो जाना, ठीक, मसूड़े फूलना और उनमें रक्त आना, दांतों का गिरना, ये एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण होते हैं रोग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक सूत्र होता है या फिर रासायनिक नाम क्या होता है, आर्गे कैल्सीफेरॉल होता है। आर्गे कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, मक्खन से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, ठीक। ये इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C28H44O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। ये कहाँ आवश्यक होता है, मछलियों के यकृत के तेल में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, सूर्य की उपस्थिति में त्वचा में स्थित ऑर्गेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। किससे होता है, ऑर्गेस्ट्रॉल से इसका विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है